एमसीबी जिले के चिरमिरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध कोयला की लगातार शिकायत करने और वीडियो बनाकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भेजने पर और लगातार कार्रवाई होने से कोल माफियाओं द्वारा मीटिंग कर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रदीप सलूजा को जान से मारकर रास्ते से हटाने की साजिश रची गई है, जिसमें उक्त कोल माफियाओं को स्थानीय थाना प्रभारी के संरक्षण की बात सामने आई है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रदीप सलूजा द्वारा उक्त साजिश के बातचीत की वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया के कई व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल किया गया है। उक्त वायरल वॉइस ऑडियो के साथ बताया गया है कि चर्चित कोल माफिया छोटू सरदार के साथ उसके गुर्गों द्वारा डोमन हिल में मीटिंग कर प्रदीप सलूजा का हाथ पैर तोड़ने और नहीं मानने पर मर्डर करने की साजिश रची गई है। उक्त सभी बातचीत का कॉल रिकॉर्ड प्रदीप सलूजा द्वारा कई व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल किया गया है। उक्त सभी बातचीत राजू गुप्ता नामक व्यक्ति द्वारा प्रदीप सलूजा को बताया गया है। ना राजू जी, ये जैसे तुम बता रहे हो कि मतलब ये जिस दिन मेरे से झगड़ा हुआ रहा उसके बाद कि उसके पहले निपटाने को बनाए रहे प्लान? नहीं उससे पहले भी बनाए नहीं, मेरे ख्याल आपका जो हुआ है ना, जो गाली गलौज आपके साथ, हाँ हाँ हाँ, उसके बाद ये लोग एक मीटिंग किए थे। उसमें सरदार भी आया था। हाउ अच्छा, मतलब क्या बताया कि मतलब निपटा दो? हाँ, इसको पैर हाथ तोड़ो इसका भी। ये बात तो टीआई को भी मालूम होगा। कैसे मालूम? टीआई को मालूम होगा? अरे वो तो पूरा वो संरक्षण देता है ना। अच्छा, हाँ, वो बिना, वो तो पार्टनर है। नहीं यार, टीआई साहब भले आप रिकॉर्डिंग करके उसको सुनाइएगा, मैं तो बोल रहा हूँ। नहीं, लेकिन एक बात बताओ, हाँ, टीआई साहब पकड़ते हैं करके वो लोग को है? टीआई साहब फिर कैसे पकड़ते हैं? किसको पकड़ते? तो ये जो कोयला चोरों को फिर कौन कोयला चोर को पकड़ लियो? एक तो बताइए मेरे को। अरे बीच में नहीं, जो समय छापा पड़ा रहा तो डोमन हिल, ये लोगों ऊपर, डोमन हिल वालों ऊपर केस हुआ ना रहा? तो पकड़े तो थे, मेन कोयला वाले को पकड़े रंगे हाथ, रवि को छोड़ दिए, पैसा लिए छोड़ दिए। अच्छा, वो वो थोड़ी पकड़े थे, तो ऊपर से कहीं से कुछ हुआ था तो पकड़े थे। मतलब कोयला आप ये बताइए, आप भी तो वहीं के नागरिक हो ना, कोई नया चीज तो है नहीं। हाँ ठीक है। हाँ भाई, कोई वहाँ पे नया कोयला चल रहा था, किसको नहीं मालूम था कि कोयला पूरा, मतलब पूरा चिरमिरी को मालूम है कि ओपन जेसीबी से चल रहा है। कौन सा कार्रवाई आज तक किया वो? अब मेरे ऊपर जब हमला हुआ तो हमला होने के बाद में मेरा केस लिखा है क्या? ठीक बात है, ठीक। मेरे ऊपर 354 की मैं छेड़खानी। वहीं अभी लगभग एक सप्ताह पहले ही अवैध कोयला की सूचना मिलने पर प्रदीप सलूजा द्वारा उक्त जगह पर लोड हो रहे ट्रैक्टर का वीडियो बनाने पर कोल माफियाओं द्वारा जान से मारने की धमकी दिए जाने पर उक्त बात की शिकायत आईजी सरगुजा रेंज और पुलिस अधीक्षक से किए जाने पर उनके निर्देशन पर स्थानीय चिरमिरी पुलिस द्वारा कोल माफिया के गुर्गे अशोक खटीक, मनोज खटीक और किशोर बंगाली के विरुद्ध मामला एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं जब इस बातचीत की वॉइस कॉल रिकॉर्ड व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हुआ तो न्यूज प्राइम मीटिंग के द्वारा उक्त वायरल बातचीत की पुष्टि के लिए जब राजू गुप्ता जी को फोन लगाया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि ये मेरी ही आवाज है और मेरे द्वारा ही प्रदीप सलूजा को उक्त पूरे षड्यंत्र की जानकारी बताई गई है। आइए अब सुनते हैं कि राजू गुप्ता जी द्वारा न्यूज प्राइम मीटिंग से हुई बातचीत में क्या बताया गया। हेलो, राजू गुप्ता जी बोल रहे हैं? जी राजू गुप्ता जी, न्यूज प्राइम मीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, राजू गुप्ता जी, आपसे न्यूज प्राइम मीटिंग के माध्यम से ये जानना चाह रहे हैं कि आज सुबेरे से व्हाट्सएप के सभी ग्रुपों में, मीडिया ग्रुपों में एक ऑडियो क्लिपिंग वायरल किया गया है। उक्त ऑडियो क्लिपिंग भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य प्रदीप सलूजा जी के द्वारा वायरल किया गया है। उक्त समाचार भी कई पेपरों में प्रकाशित हो चुका है। जी, उक्त ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग आप ही की है? हाँ, मैं अभी सुना उसको, मेरी है। जी, क्या सच्चाई है उसमें? सच्चाई ये है कि यहाँ के जो कोल माफिया हैं और यहाँ के जो
चिरमिरी में जो स्थानीय जो अभी प्रभारी जैसे चिरमिरी पुलिस वाले जो हैं, जैसे मान लीजिए थाना टीआई हो गया, इन सब लोगों के संरक्षण में जो कोयले का जो काम चल रहा है जी है ना, तो उसके भी विषय में भी मैं बोला हूँ। और उनको अभी कोई गाली गलौज भी हुआ था कोल माफियाओं द्वारा, और मेरे ऊपर भी हमला हुआ था। अभी कोल माफिया लोग हमला किए थे। फिर हमला करने के बाद मैं रिपोर्ट जब करने गया तो मेरे को ही मतलब दोषी ठहरा करके उसी एक कोल माफियाओं के में से एक को किसी की लेडीज की आपने छेड़ा है ऐसे करके, मतलब कुछ भी झूठा केस को करके ये सब के बारे में बात हुआ। फिर उनके बारे में राजू जी जो आपके द्वारा भाजपा की प्रदेश कार्य समिति प्रदीप सलूजा जी जो बात हुई है, उसमें आपके द्वारा उनसे गंभीर बातें कही गई हैं कि कुछ नामजद लोगों के द्वारा उनके मर्डर का प्लान बनाया गया है। हाँ, मेरे को एक बार ये डोमन हिल में एक ये कोल माफिया एक रवि है जो इसने मेरे पे हमला किया था पूर्व में। तो वो क्या है कि एक बार बीच में इनकी मीटिंग हुई थी, बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां आई हुई थी। जी, आप उनका नाम बता सकते हैं? हाँ, मनिंद्रगढ़ में सभी कोई जानते हैं उनको। नहीं, हालांकि आपके उस ऑडियो में नाम है, लेकिन न्यूज प्राइम 18 को एक बार फिर से आप रिपीट करके वो सभी नाम बता सकते हैं? मैं पहले बता रहा हूँ आपको कि मेरे को बुलाया गया फिर से वहाँ पे। मैं बाजार में, मेरा घर है, वहाँ टहल रहा था जी। तो मेरे को कोई बोला कि आपको कोई यहाँ मिलने आया है, तो मेरे को उस जगह पे लेके जाया गया। तो थोड़ी दूर पे उसकी रवि की दुकान है और घर भी है उसकी। तो फिर वहीं पे किनारे में एक दुकान बनाया गया है उसका, एक किनारे में एक दुकान है किराने दुकान के बगल में। फिर मेरे को जबरदस्ती पकड़ के वहाँ ले जाया गया, बोला कि वहाँ पे कि अब तू तो सुधर गया है, ऐसे ऐसे धमकी दिया गया मेरे को भी। और वहीं पे प्रदीप सलूजा जी का भी नाम लिया गया कि अभी मतलब उसको उसका हाथ पैर का बारी अब है उसका तोड़ने का, ज्यादा होगा तो जान से मारेंगे। ये बातें राजू जी किनके द्वारा कही गई? ये वहाँ पे बहुत सारे कोल माफिया थे, कुछ मनिंद्रगढ़ से आए हुए थे, रवि सिंह था, बसंत सिंह था जी वहाँ पे, और कुछ कोल माफिया जो इधर उधर हो के थे, बहुत सारे जिनका मैं नाम मतलब शकल से जानता हूँ, नाम नहीं जानता। नहीं, जो आपने प्रदीप सलूजा जी को जो बात हुई है, जो ऑडियो वो वायरल किए हैं, उसमें किसी छोटू सरदार का और अशोक खटीक, किशोर बंगालियों का नाम आ रहा है। जी, उन लोगों को भी मतलब वो बैठे थे वहाँ पे जी, और उनके द्वारा ये भी कहा गया कि हम तो किसी को भी कुछ भी कर देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हम पैसा देते हैं, थाना को हम पैसा देते हैं। और थाना तक ही सीमित नहीं रहे और ऊपर तक की कई अधिकारियों के लिए भी बोले, वो गुस्से में थे। लेकिन मैं वहाँ चुपचाप अपना सुन के मैं वहाँ से चल दिया। माहौल ठीक नहीं लग रहा था कि मारपीट वहाँ पे भी कर सकते थे। एक बार तो बीच बाजार में वो लोग मारपीट कर चुके हैं जी। और प्रदीप सलूजा जी के लिए ही बोले कि अब उसकी नंबर है, अब तेरा तो नंबर हो गया और अब उसका नंबर है इस बार, यही तो सब बताए मेरे को। तो जब आपने ये बातें सुनी तो आपके द्वारा प्रदीप सलूजा जी को ये बातें बताई गई? हाँ, आज फोन किए थे मेरे को सुबह, तो मैं बताया उनको कि मैं बोला ऐसे ऐसे आपके बारे में भी सुना था, मैं आपकी भी तैयारी थी पीटने मारने की। राजू जी न्यूज प्राइम 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि उस ऑडियो की पुष्टि किया जाना था, इसलिए न्यूज प्राइम 18 के द्वारा आपको फोन लगाया गया। मेरा कहना ये है जी कि ऊपर के जो अधिकारी हैं, जैसे आईजी साहब हो गए या डीजी साहब, इन लोगों को मतलब इनको खास करके चिरमिरी में ना ध्यान देना चाहिए। किसी के ऊपर भी झूठा FIR कुछ भी मतलब कुछ भी लिख देना है, ये सब चीजों को ध्यान। और यहाँ की तो आम जनता सब जानती है कि कैसे कोयले का इस बार काला खेल चला है। राजू जी, हालांकि IG सरगुजा रेंज के द्वारा कड़ाई से सभी सख्त अवैध कार्यों का विरोध भी किया जा रहा है और कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। बस वो थोड़ा सा जब वहाँ से कुछ होता होगा तो थोड़ा सा यहाँ खाना पूर्ति करते हैं। मैंने तो खुद एक शिकायत किया था, एक अंबिकेश्वर सिंह था, उसके घर में कोयला, और वहाँ बरामद भी किया गया कोयला, कुछ को उठाने दिया गया। वहाँ पे वो पुलिस की वहाँ क्या पुलिस की टीम आई थी क्या? आई थे, TI साहब खुद आए थे, सब बोरियों को जब्त किए, चौकी लेके गए, सब माल को कोरिया चौकी वाले उठा के लेके गए। लेकिन मैं आज तक मैं देखता रह गया कि कहीं समाचार में कुछ नहीं, लेकिन उसके बाद भी धमकी आई मेरे को। तो अब इसमें अब क्या बोलेंगे। अब यहाँ का बिल्कुल जंगल राज चल रहे हैं यहाँ पे, और इतनी यहाँ पे कुर्सी पे बैठ के, प्रभारी की कुर्सी पे बैठ के और किसी को भी फंसाना, ये बहुत ही गलत बात है उनका। उनके तो कुर्सी मतलब
बड़े अधिकारियों को अच्छे से ध्यान देना चाहिए। चलिए राजू जी, न्यूज प्राइम 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। वहीं आज फिर उसी कोल माफिया के गुर्गे किशोर बंगाली द्वारा अपने ट्रैक्टर से अवैध कोयला कुरासिया कालरी से लोड करने की सूचना मिलने पर प्रदीप सलूजा द्वारा वहां जाकर उक्त लोड ट्रैक्टर का वीडियो भी फिर से बनाया गया है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि जिस ट्रैक्टर को इसके पहले वाले वीडियो में पुलिस के आने पर भागते हुए दिख रहा है, जिसे अभी तक स्थानीय पुलिस नहीं पकड़ पाई है, वहीं किशोर बंगाली का ट्रैक्टर स्थानीय थाने से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर बिना डर भय के दिन दहाड़े अवैध कोयला चोरी से लोड कर ले जाते हुए उक्त वीडियो में दिख रहा है।